गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह जिसका पद्य खंड उसका प्रथम अध्याय कबीर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कबीर हमारे यहाँ भक्ति काल की सगुण मार्गी शाखा और निर्गुण मार्गी शाखा दो प्रकार की जो शाखाएं थी, उनमें निर्गुण मार्गी भक्ति काव्य धारा या संत मार्गी भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है। ज्ञान के माध्यम से जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति को संभव माना, तो निर्गुण मार्ग के अंतर्गत ज्ञान मार्ग के प्रमुख कवि के रूप में कबीर को जाना जाता है। कबीर अनपढ़ थे और इनके जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा तालाब में हुआ, अर्थात ये इनकी प्राप्ति नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को लहरतारा तालाब से हुई। कबीर की प्रमुख रचना बीजक को माना जाता है, जिसमें साखी, सबद और रमेणी 3 भाग हैं जो संकलित किए गए हैं। कबीर ग्रंथावली के नाम से इनके पदों का संग्रह किया गया है। इनकी मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। कबीर आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, अलमस्त किस्म के इंसान थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु क्या कहते थे कि दुनिया कहती कागज़ लिखी, मैं कहता आँखिन की देखी, कि दुनिया तो कागज़ का लिखा हुआ बोलती है और मैं आँखों का देखा हुआ बोलता हूँ। एक बात और कहते थे कबीर कि मसी कागज़ छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी शाही और कागज़ को नहीं छुआ और कलम को हाथ में नहीं पकड़ा, फिर भी संसार के वास्तविक सत्यों का बोध कबीर के काव्य में हमें देखने को मिलता है। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वह अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। हजारी प्रसाद जी द्विवेदी इनको वाणी का डिक्टेटर कहते हुए कहते हैं कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। दरेरा अर्थात थप्पड़ मारकर ये शब्दों को अपने काव्य में स्थापित कर दिया करते थे। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का एक जुलाहा बताया है। जुलाहा जानते हो, कपड़े बुनने का काम करने वाला। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है और कबीर के विधिवत साक्षर होने का हमें आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। कबीर कहते हैं कि मसी कागज़ छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये पंक्तियाँ भी कबीर की अनपढ़ होने का या असाक्षर होने का प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन अर्थात एक देश से दूसरे देश की यात्रा और सत्संग के माध्यम से ही अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को उनके द्वारा प्रमुखता दी गई। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का वो हमेशा समर्थन किया करते थे। कबीर अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद अर्थात ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों को अलग अलग नहीं मानना। द्वैत यानी दो और अद्वैत यानी दो नहीं है जो, वो जीवात्मा को परमात्मा का ही अंश मानते थे। आपके यहाँ पर जो पहला पद दिया गया है, इस पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, उसे ज्योति के रूप में स्वीकार किया है तथा उसकी व्याप्ति यानी उसका अस्तित्व इस समस्त चर और अचर संसार में उनको दिखाई देता है। अर्थात चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो,
चाहे किसी भी प्रकार का प्राणी हो, इस धरती के कण कण में कबीर को ईश्वर का निवास दिखाई देता है। और इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कबीर के ने रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। आपको जो दूसरा पद प्रस्तुत किया गया है, उस दूसरे पद में कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो दिखावे किए जाते हैं, जो बाहरी आडंबर किए जाते हैं, उन आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। संसार को अवास्तविक क्यों कहा? क्योंकि संसार नश्वर है, इस संसार को छोड़कर सबको एक दिन जाना है। और इस संसार में आगमन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना। परंतु इस वास्तविक उद्देश्य से इस संसार के लोग बेखबर रहते हैं। तो देखिए, पहला पद कबीर कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दोजक जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक घड़े सब भांडे एक ही कोरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीर ईश्वर की समस्त संसार में और चराचर में व्याप्ति बताते हुए कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। हम तो यानी हमने तो एक एक करी जाना, यानी एक एक चीज़ को देख करके, एक एक प्राणी को देख करके, एक एक स्थान को देख करके क्या जाना? ये जान लिया है कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है और ईश्वर सब में एक ही स्वरूप में विद्यमान है। दो ही कहे, दो यानी दो, कहे यानी कहते हैं, तिन्हीं को यानी उन्हीं को, दोजख यानी नरक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो इनको जीवात्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं या इनको दो कहते हैं, कबीर का ऐसा मानना है कि उनको किसकी प्राप्ति होती है? नरक की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि जिन नाहिन पहचाना, जिन यानी जिन्होंने, नाहिन यानी नहीं, पहचाना यानी पहचाना। कबीर क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने उस ईश्वर के इस अद्वैत स्वरूप को, इस सच्चे स्वरूप को, इस वास्तविक स्वरूप को, इस एकाकार रूप को, इस एक ही रूप को नहीं पहचाना और इसको क्या मानने लगा? जीवात्मा और परमात्मा के रूप में भेद करके दो मानने लगा, उसको इस संसार में दोजक की यानी नरक की प्राप्ति होती है। अब उस ईश्वर के चराचर व्याप्ति के संकेत देते हुए कबीर कहते हैं एक ही पवन, कि जिस प्रकार हवा का स्वरूप संसार में कैसा है? एक जैसा। एक ही यानी एक ही, पवन यानी हवा। एक ही पानी, और पानी का स्वरूप भी सब जगह कैसा है? एक जैसा। तो क्या कहा? एक ही पवन एक ही पानी। ये संसार में जब हम देखते हैं तो हवा का स्वरूप संसार में सभी जगह एक समान दिखाई देता है। एक ही पानी, और पानी का स्वरूप भी इस संसार में सब जगह एक जैसा ही दिखाई देता है। और इस संसार में प्रज्वलित होने वाली, जलने वाली ज्योति यानी अग्नि, अग्नि का स्वरूप भी सब जगह कैसा है? एक जैसा ही। जब पानी का, हवा का, अग्नि का स्वरूप एक जैसा है तो ईश्वर का स्वरूप भी कैसा होगा? एक जैसा। तो क्या कहा? एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। इस संसार में हवा का स्वरूप जब हम देखते हैं तो संसार में सभी जगह हवा का एक ही स्वरूप दिखाई देता है। पानी को जब हम देखते हैं तो पानी का इस संसार में सब जगह एक ही स्वरूप दिखाई देता है। और प्रज्वलित होने वाली अग्नि को भी जब हम देखते हैं तो इस संसार में उस अग्नि का भी एक जैसा ही स्वरूप दिखाई देता है। उसके बाद क्या कहा? एक ही खाक घड़े सब भांडे। खाक यानी मिट्टी, घड़े यानी बनाया गया या निर्मित किया गया, भांडे यानी बर्तन। अब यहाँ बर्तन किसको कहा है? जीवात्माओं को, संसार के प्राणियों को, संसार के मनुष्यों को। क्या कहा? एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही यानी एक ही, कोहरा यानी कुम्हार ने, साना यानी बनाया है। क्या कहा? एक ही खाक घड़े सब भांडे। इस संसार में जितने भी जीवात्मा रूपी बर्तन हैं वो सब एक ही मिट्टी से निर्मित किए गए हैं, अर्थात उन सब जीवात्मा रूपी बर्तनों को एक ही मिट्टी से बनाया गया है। और इन सब का निर्माण करने वाला कौन है?
एक ही परमात्मा रूपी कुम्हार है जिसने इन सब जीवात्मा रूपी बर्तनों का निर्माण किया है। उसके बाद क्या कहा, अब जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बाड़ी होता है, बाड़ी लकड़ी काटने वाला, बढ़ई काष्ठ ही काटे, काष्ठ यानी लकड़ी, काटे यानी काटता है। उस लकड़ी में विद्यमान अग्नि को कोई नहीं काट सकता। ये आप भी जानते हो, छोटे टुकड़े में भी वही अग्नि जलेगी और बड़े में भी वही जलेगी। तो क्या कहते हैं कि जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, कि जैसे बढ़ई क्या करता है, इस संसार में लकड़ी को तो काट सकता है परंतु उस लकड़ी में विद्यमान अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व को बताते हुए कहते हैं, सब घटी, सबके हृदय में, अंतर, सबके मन में, तू ही, यहाँ तू ही शब्द किसके लिए, परमात्मा के लिए। सब घटी अंतर तू ही, व्यापक यानी फैला हुआ है, व्याप्त है हे ईश्वर। उस प्रकार इस संसार के प्रत्येक प्राणी के घट में, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में, उसके मन में हे परमात्मा तू ही व्याप्त है, तू ही फैला हुआ है, तू ही दिखाई देता है। बस तूने क्या कर रखा है, धरे यानी धारण कर रखा है, स्वरूपे यानी स्वरूप, सोई यानी अनेक प्रकार का। बस तूने क्या कर रखा है, उन प्राणियों के रूप में अनेक प्रकार के स्वरूप को धारण कर रखा है। क्या कहा, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, कि इस प्रकार इस संसार में सबके हृदय में तेरा ही निवास है, तू ही व्याप्त है, तू ही फैला हुआ है। बस तूने उन जीवात्माओं के रूप में अनेक स्वरूपों को धारण कर रखा है। फिर भी इस संसार के मनुष्य क्या करते हैं, माया के बंधनों में पड़कर, विषय वासनाओं के सुख में पड़कर, भौतिक सुखों के पीछे भागकर, सांसारिक सुखों को पाने की चाहत रख कर के, क्योंकि ये सब किसके स्वरूप हैं, माया के। तो यहाँ पर क्या कहता है, माया देखी के जगत लुभाना, कि फिर भी ये संसार माया के विभिन्न स्वरूपों को देख करके इस संसार के प्रति आकर्षित होता रहता है, इस संसार में डूबा रहता है और इनको प्राप्त करके मनुष्य संसार में अहंकार करने लग जाता है। तो क्या कहता है कबीर, काहे रे नर गर्भाना, काहे रे यानी क्यों रे, नर यानी मनुष्य, गर्भाना यानी अहंकार करता है। ये सांसारिक मनुष्य तू जिन भौतिक सुखों को प्राप्त करके अहंकार करता है, ये सब माया के स्वरूप है और तू इन माया के स्वरूप को देखकर इस संसार के प्रति आकर्षित होता रहता है। जबकि ये कोई भी सुख, ये कोई भी सांसारिक विषय वासना है, ये माया स्थायी नहीं रहने वाली जीवन में। एक न एक दिन सबको इस माया को छोड़कर जाना है, सबके जीवन से ये माया दूर हो जाएगी, इस माया का भी विनाश निश्चित है। और कबीर इस रहस्य को जान चुका है, इसलिए अपनी स्थिति को प्रकट करते हुए कबीर कहता है कि निर्भय भया, निर्भय यानी भय से मुक्त होना, भया यानी होना, कछु नहीं व्यापे। कि कबीर क्या हो चुका है, इस संसार में निर्भय हो चुका है, भय से मुक्त हो चुका है, इसलिए उसे इस प्रकार का कोई भी भय पीड़ा प्रदान नहीं करता, उसे प्रभावित नहीं करता। कहे कबीर दीवाना, कबीर जो ईश्वर का सच्चा दीवाना है वो इस बात को कहता है, वह उस ईश्वर का सच्चा दीवाना कबीर ये कहता है कि कबीर इस रहस्य को अच्छी तरह से जान चुका है, अर्थात मैं इस रहस्य को अच्छी तरह जान चुका हूँ कि माया भी नश्वर है और शरीर भी नश्वर है, अतः मैं भय से मुक्त हो चुका हूँ और मुझे इस प्रकार सांसारिकता का कोई भी भय मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। धन्यवाद।